जैसे जैसे इंसान अपने दिमाग की वजह से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, ठीक वही इंसान इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहा है। कहीं ना कहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा काम तो आसान हो रहा है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी अब इंसानों का दुश्मन बनते जा रहा है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो आपको बता दूं, एक सर्वे में यह बात सामने निकल कर आई है कि हमारे कामों को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी ही आगे चलकर हमारे दिमाग का दुश्मन बनेगी। वैज्ञानिकों की एक टीम ने दिमाग के दुश्मन को भी ढूंढा है और बताया है कि आने वाले महज 12 सालों में ही इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देंगे। रिसर्च में उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, तो चलिए आपको उन वजहों के बारे में बताते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च की ओर से सर्वे कराया गया, जिसमें सामने आया है कि अगले 12 साल में ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देगा। ये टेक्नोलॉजी इंसानों को इस हद तक प्रभावित करेगी कि वो खुद कोई निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। रिसर्च में दावा किया गया है कि आने वाले 12 साल यानी कि 2035 तक मशीन बॉट सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। रिसर्च के मुताबिक लोगों को खुद को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल गैजेट और एआई का इस्तेमाल करना ही होगा, जिससे उनका व्यक्तिगत और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में व्यापार, सरकार और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे इंसानी सोच और समझ कमजोर होती जाएगी। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च के इस सर्वे में 540 विशेषज्ञों को शामिल किया गया। रिसर्च की इस रिपोर्ट में एआई की अहमियत और इससे इंसानों को होने वाले फायदे के बारे में भी बताया गया। हालांकि रिपोर्ट में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि ज्यादातर कंपनियां या संगठन एआई के बजाय इंसानों के निर्णय को ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। कई विशेषज्ञों ने यह तक कह दिया कि बहुत सारे लोग तो अभी से ही अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर है। सर्टेन रिसर्च के संस्थापक बैरी चुडाको के अनुसार 2035 तक मशीन बॉट्स सिस्टम और इंसान के बीच तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। चुडाको ने दावा किया है कि आने वाले समय में इंसान तकनीकी आधारित कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगे। लोगों को पूरी तरह से एआई पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आपके इस खबर पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट को देखने के लिए जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ।